सुखदेव। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यज्ञ के बारे में। यज्ञ हमारे बिश्नोई समाज में बहुत बड़ा स्थान रखता है। हमारे बिश्नोई समाज के प्रत्येक घर में सुबह की शुरुआत यज्ञ से ही मानी जाती है। उसी यज्ञ के विस्तार की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हमारी शब्दवाणी में गुरु महाराज कहते हैं कि जा दिन तेरे होम न जाप तप न क्रिया, गुरु न चीनो पंथ न पायो। यानी कि गुरु महाराज यहाँ पे यज्ञ के साथ जप को, तप को और क्रिया को भी महत्व दे रहे हैं। जप यानी विष्णु विष्णु भणरे प्राणी, और तप यानी साधना, मन का, वाणी का, विचारों का, भावनाओं का संयम, शील का पालन, अपने जीवन को साधना, एक संयमित करना, जीवन को एक सही दिशा देना। क्रिया यानी कि सर्वश्रेष्ठ कर्म करना, शुभ कर्म करना, जिससे सभी जीवों का कल्याण हो। हमारे गुरु महाराज का जो दर्शन है वो धार्मिक दर्शन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक दर्शन है। इसीलिए जब कर्म की बात आती है तो वो पाखंडों, आडंबरों से दूर हटकर हमें क्या है, ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे सभी जीवों का भी कल्याण हो, सबको सुख मिले। हमारे चिंतन से, हमारे विचार से भावनाएं सबको सुख पहुंचाने वाली हो, वो हमारी क्रिया होनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज का जो दर्शन है वो हमारे अंदर के संतुलन के लिए कार्य कर रहा है। इसीलिए गुरु महाराज कहते कि 68 तीर्थ हृदय भीतर बाहर लोकाचारो। गुरु जी हमें उस कार्य की ओर जाने के लिए कहते हैं जिससे सभी जीवों का कल्याण हो, और इसी भावना से जब प्रेरित होकर उन्होंने यज्ञ को सर्वोपरि माना है। लेकिन हम जैसे जो सामान्य जीव है वो यज्ञ को केवल हवन कुंड तक ही सीमित कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि हमने सुबह सुबह शब्दवाणी पढ़ी, हवन कर लिया और हम क्या है, अपने जो कर्तव्य था आज का वो पूरा किया, अपना धर्म निभा दिया। लेकिन गुरु महाराज की वाणी शब्द शब्द समाई है। ध्यान से समझें तो हमारे जो 29 नियम है वो यज्ञ का वास्तविक विस्तार है, और उनके अनुसार यज्ञ केवल हवन कुंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यज्ञ तो एक ऐसा भाव है जिसमें सभी प्राणी विकसित हो, सभी वृद्धि को प्राप्त करे। यानी कि यज्ञ केवल कर्म कांड नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रिया है जिससे पूरी सृष्टि सुखी रह सके। जब निस्वार्थ भावना से एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम जो भी कार्य करते हैं तो जाने अनजाने वो यज्ञ ही है, और हम इससे अपने जीवन को सार्थक करते हैं। और जब भी हम यज्ञ करते हैं तो पर्यावरण की शुद्धि अपने आप हो जाती है, क्योंकि हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का, हमारे शब्दों का पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और अगर हम शुभ भावना होगी तो पर्यावरण की शुद्धि अपने आप स्वाभाविक रूप से होगी। जब हम यज्ञ में देवी देवताओं को आहुति देने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अनायास ही मंदिर वाले देवी देवताओं की ओर चला जाता है। लेकिन देवता शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है, और हमारे संस्कृति में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता है, और बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे लिए करोड़ों देवता और हम भी करोड़ों के लिए देवता हैं। जैसे कि जब हम किसी जीव के कल्याण की भावना से जब एक चींटी को आटा भी डालते हैं तो उस समय हम उसके लिए देवता होते हैं। और वही चींटी जब पर्यावरण को शुद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के जो कीटाणु हैं, उनको सड़ाने वाले तत्वों को जब हमसे दूर करती है, उस समय वो हमारे लिए देवता है। इस प्रकार हम सभी जब अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए देवता ही हैं। सारी प्रकृति, मनुष्य एक दूसरे से बड़े गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने जीव दया पालने का संदेश दिया है, दया को धर्म का मूल बताया है। इसलिए गुरु महाराज ने यज्ञ को महत्व दिया है, और पर्यावरण संतुलन में यज्ञ से बड़ा कोई सहयोगी हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये वो भाव है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने तो केवल यज्ञ को हवन कुंड तक सीमित कर लिया है, और वास्तविक यज्ञ के विस्तार से हम बहुत पीछे रह गए हैं। इसी कारण समाज में, प्रकृति में असंतुलन पैदा हुआ है। धार्मिक आडंबर, पाखंड, ये इसी वजह से क्या है, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, और इसका परिणाम हमारे समाज के साथ साथ विश्व भी झेल रहा है।
हम जितनी भी शारीरिक मानसिक बीमारियां हैं, महामारियां, इसी असंतुलन का परिणाम है, क्योंकि हम स्वार्थी हो गए हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जा दिन तेरे होम ना जप न तप न क्रिया, ज्ञान के भागी कप लगाए। कि अगर तुमने यज्ञ नहीं किया, जप नहीं किया, तप नहीं किया, क्रिया नहीं की, शुभ कर्म नहीं किया, तो यानी जान के भागी कपला गई, तेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। अगर हम यज्ञ से, जप से, तप से जुड़े रहते हैं तो हमारी बुद्धि का विस्तार होता है, हमारी सृष्टि का विस्तार होता है, और वही प्रकृति में, पर्यावरण में संतुलन का काम करता है। तो आवश्यक है कि हम केवल यज्ञ को हवन कुंड तक ही सीमित ना जाने, बल्कि यज्ञ के वास्तविक अर्थ को समझे। हमारा हर कर्म, हमारा हर भाव यज्ञ भावना से प्रेरित होना चाहिए, जिससे संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। और जब संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होगा तभी हमारा कल्याण हो पाएगा, नहीं तो अपने स्वार्थ भावना से हम संपूर्ण सृष्टि के अंदर असंतुलन ही पैदा करेंगे। तो आवश्यक है कि हम वाणी को सार्थक करने के लिए यज्ञ के वास्तविक अर्थ को समझें और हमारे जीवन का हर पल यज्ञ रूप हो। धन्यवाद।